कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया, प्रारंभ से ही नर और नारी को सृष्टि किया दोस्तों। लेकिन पुराना नियम में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है, या फिर पुराना नियम में कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं गया है कि परमेश्वर ने छक्का लोगों को क्यों बनाया। आज हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारे ऐसे छक्का लोगों का इंटरव्यू के दौरान देखते हैं कि वो लोग इंटरव्यू के समय में ये कहते हैं कि ना जाने परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों बनाया, ना जाने भगवान ने हमको क्यों बनाया और क्या ऐसा सजा दे दिया हमें कि आज उसको भुगतना पड़ रहा है। फिर ये किन्नर कैसे? मैं भी शौक हूँ कि आप लड़की थी, लड़की मुझे लगी, फिर ये किन्नर कैसे? देखिए किन्नर कैसे है भगवान जानता है। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आप ना मेल है ना फीमेल है? फैमिली ने आपको कब बताया? कैसे पता चला कि आप ट्रांसजेंडर है, किन्नर है? देखिए, जब मैं छोटे थे तो उतना मुझे समझ नहीं था। लवली बोलिए जब मैम। धीरे-धीरे बड़ा होने लगी हूँ तभी समाज ने मुझे समझाया है, बताया है तुम किन्नर हो। समाज ने मुझे एक नाम दिया है किन्नर, बाकी हम तो खुद को एक लड़की समझते थे। आज भी एक लड़की समझती हूँ। लेकिन उन लोगों को नहीं पता दोस्तों कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों छक्का बनाया, क्यों उन लोगों को नर और नारी से हटके उन लोगों को स्पेशली छक्का बनाया, क्यों आज उन लोगों को नहीं पता दोस्तों। और वो लोग हमेशा दुखी में रहते हैं क्योंकि वो लोग छक्का हैं और इसलिए वो लोग विवाह नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन परमेश्वर ने नर और नारी को जैसे बनाया, नर और नारी का संबंध जिस प्रकार से है वैसा छक्का लोगों का बीच में नहीं है दोस्तों। अर्थात परमेश्वर ने उन लोगों को उस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने छक्का लोगों को किसी दूसरा उद्देश्य के लिए बनाया है। लेकिन आज वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आज तक उनका जवाब भी किसी से ऐसा नहीं मिल पाया है कि स्पेशली उन लोगों को क्यों नर और नारी से हटके परमेश्वर ने छक्का बनाया। आज मैं आप लोगों को वचन के साथ में पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी दोस्तों कि परमेश्वर ने स्पेशली क्यों छक्का लोगों को बनाया। यीशु मसीह ने जब गलीलिया में अपना उपदेश समाप्त करके यरदन नदी से पार होके यहूदिया प्रदेश पहुंचते हैं, उस समय फरीसी लोग यीशु मसीह का परीक्षा लेते हुए यह सवाल करते हैं कि क्या किसी भी कारण से पति अपना पत्नी को परित्याग कर सकता है, अर्थात क्या किसी भी कारण से पति अपना पत्नी को छोड़ सकता है। उस समय यीशु मसीह ने उन लोगों को उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि क्या आप लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब सृष्टिकर्ता ने इस संसार को बनाया उस समय प्रारंभ से ही नर और नारी को बनाया, और इसलिए पुरुष अपना पत्नी के कारण माता पिता को छोड़ेगा और अपना पत्नी के साथ में रहेगा, और इस प्रकार से वे दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। वे दो शरीर नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। तब फरीसी लोग और थोड़ा सा यीशु मसीह का परीक्षा लेते हुए यह सवाल करते हैं कि तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया। तो उस समय यीशु मसीह ने उन फरीसी लोगों को उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि वह इसलिए आप लोगों को ऐसा आदेश दिया कि आप लोगों का कठोर हृदय के कारण, लेकिन प्रारंभ से ऐसा नहीं था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उस वचन को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या कहते हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 19 का 10 से 12 तक, कुंवारापन अर्थात अविवाहित रहना। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है, तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। अर्थात दोस्तों यीशु मसीह साफ साफ यहाँ पर कहते हैं
कि यह बात सब कोई नहीं समझते। जब शिष्यों ने यीशु मसीह को सवाल करते हैं, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो अच्छा यही है कि विवाह नहीं करना, अच्छा यही है कि अविवाहित रहना। उस समय यीशु मसीह ने उन लोगों को यह कहते हुए समझाते हैं, यह बात सब कोई नहीं समझते। जिनको वरदान मिला है वही सिर्फ समझ सकते हैं कि अविवाहित रहना क्यों अच्छा है। जिनको वरदान मिला है वही सिर्फ समझ सकता है और सबको यह बात नहीं समझ सकते हैं। अर्थात यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ लोग अपने माता का गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोगों को तो मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो लोग अपने माता का गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न हुए हैं वो लोग विवाह नहीं कर सकते, वो लोग अविवाहित रह जाएंगे। इसका मतलब संसार का जो नर नारी का जो संबंध है और इस संसार का जो मोह माया है, उस मोह माया से हटके जो लोग माता का गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न हुए हैं वो लोग हमेशा वो लोग परमेश्वर का सेवा के लिए बने हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को अपना सेवा के लिए स्पेशली चुना है। जो लोग छक्का हैं, जिनको गे भी कहा जाता है, वो लोग नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों बनाया। क्योंकि दोस्तों जो लोग छक्का हैं उनके अंदर में वासना उत्पन्न नहीं होती है, और जो लोग नारी हैं या फिर जो लोग नर और नारी हैं उनके अंदर में वासना उत्पन्न होती है। इसलिए नर को देख के नारी आकर्षित हो जाता है और नारी को देख के नर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर में वासना उत्पन्न होती है दोस्तों। और जो लोग छक्का हैं उनके अंदर में वासना उत्पन्न नहीं होती है। मतलब उन लोगों को परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए स्पेशली चुना है। और वचन में आगे यीशु मसीह यह कहते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है। अर्थात आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जब एक बच्चा या फिर एक बच्ची, जब एक लड़का या फिर एक लड़की जब वो छोटा होता है, उस समय उसका माता पिता यह सोचते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा या फिर मेरा बेटी बड़ी होगी, उस समय हम उसको समाज की तरफ भेजेंगे ताकि वो बड़ा होके परमेश्वर का सेवा के लिए अपने को समर्पित करे, और इस प्रकार से वो विवाह नहीं करे, अविवाहित रहे और सिर्फ परमेश्वर का सेवा के लिए वो अपने को समर्पित करे। अर्थात कुछ लोगों का माता पिता ने ऐसे सोचते हैं और उन लोगों को समाज की ओर भेजने के लिए सोचते हैं। और यदि जिसको भी अपने माता पिता ने समाज की ओर भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सेवा के लिए, और यदि उनका मन परिवर्तन होता है और सिर्फ वो लोग परमेश्वर का सेवा के लिए ही अपने को समर्पित करते हैं माता पिता का इच्छा से, तो यीशु मसीह यही कहते हैं कि कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है। अर्थात वही लोगों को अपने माता पिता वही बच्चा या फिर बच्ची को नपुंसक बना देते हैं। इसका मतलब वो लोग नपुंसक नहीं है, लेकिन विवाह होने का जो व्रत है उसको दूर रख के, विवाह होने का जो व्रत है उसको वो लोग छोड़ के अपने को परमेश्वर का सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यह कहते हैं कि कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि बड़ा होने के बाद में वो लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर का सेवा के लिए अपने को समर्पित करूंगा और मैं अविवाहित रहूंगा, अर्थात मैं विवाह नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सेवा के लिए मैं खुद को समर्पित करूंगा। ऐसे वो लोग खुद मन बना लेते हैं, मन को परिवर्तन करते हैं और वो लोग अविवाहित रहकर अपने को स्वर्ग राज्य के निमित्त नपुंसक बना देते हैं दोस्तों। अर्थात वो लोग नपुंसक नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को इस संसार का मोह माया को छोड़ के, जो विवाह का बंधन है उसको छोड़ के वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने को परमेश्वर का सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो समझ सकता है वो समझ ले। और इसी कारण से दोस्तों परमेश्वर ने कई लोगों को छक्का बनाया है। जिन लोगों को भी
जो लोग भी आज छक्का हैं, स्पेशली परमेश्वर का सेवा के लिए उन लोगों को छक्का बनाए हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उनको छक्का क्यों बनाया। दोस्तों, मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। यदि आप लोग कुछ समझ पाए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।